हमारे देश के सुरक्षा की चाबी। जी, पर सर मैं कुछ समझा नहीं। इस फाइल में उस डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन है जिसे डॉक्टर कलगुरी ने डिजाइन किया है। इस डिवाइस को पाने के लिए हमारा पड़ोसी मुल्क जी जान से कोशिश कर रहा है। अगर ये उनके हाथ में लग गया तो हमारी सुरक्षा खतरे में आ सकती है। इस डिवाइस की इन्वेंशन ही हमारे लिए सबसे बड़ी सक्सेस है, जिसकी वजह से हमारी सुरक्षा 4 गुना बेहतर हो जाएगी। दैट्स ग्रेट सर। लेकिन अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि इस डिवाइस की सुरक्षा करना। देखिए, माना कि इस डिवाइस के होने के बाद हम एक बड़ी ताकत बन गए हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा ही शांति को अपना पहला प्रेफरेंस दिया है। हम नहीं चाहते कि हम इसके बारे में सारी दुनिया को बताकर पावर डेमोन्स्ट्रेशन दें। जी, हम इसका इस्तेमाल अटैक के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के लिए ही करेंगे। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, पर दुनिया ने हमारे इस जज्बात को अक्सर गलत समझा है। वो समझते हैं कि हम लोग डरपोक हैं। हाँ, इस बार ऐसा सोचकर वो जरूर पछताएंगे। दैट्स राइट सर। तो फिर अगला स्टेप क्या है हमारे लिए? कोई भी इसे चुराने की कोशिश कर सकता है, इसलिए हमारा पहला स्टेप यह है कि हमें इस बात को कॉन्फिडेंशियल रखना है। क्या सर? सर मैं क्या पूछ सकता हूं कि हमारे अलावा इस डिवाइस के बारे में और कौन कौन जानता है? सिर्फ एक डॉक्टर कलगुरी, जो इस ऑपरेशन के हेड हैं। उनके साथ काम करने वाले बाकी सारे कलीग्स मारे जा चुके हैं। ओह, तो इसका मतलब यह है कि इस डिवाइस के बारे में हम सब 3 लोग जानते हैं। एक्सक्यूज मी, हेलो, व्हाट, व्हेन? ओके, क्या हुआ सर? सॉरी जेंटलमैन, अब इस डिवाइस को जानने वाले सिर्फ हम 2 ही लोग बचे हैं। यानी डॉक्टर कलगुरी इज मर्डर फ्यू मिनट्स अगो। व्हाट? यस, वॉर इज ऑलरेडी बिगन। डू यू अंडरस्टैंड हाउ क्रिटिकल सिचुएशन इज? नाउ प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, वी डोंट हैव मच टाइम। ओके सर। तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या? अब उनको 2 करोड़ चाहिए क्या? 2 खोखा, खोखा बोले तो करोड़। और अगर अब भी तेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तेरी जिंदगी का लाइसेंस जब्त करना पड़ेगा मेरे को अभी। समझा क्या? वही रुको। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से। मार इसको। आतंकवादी। घबराइए मत, मुंबई पुलिस। किन्ना सोना तेनू रब ने बना जी करे। ये ले बड़ा पाव। अरे यार, वड़ा पाव लाने में इतना टाइम लगता है क्या? अरे यार, फोकट में वड़ा पाव खाना है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। हाँ यार, ये तो है, लेकिन एक बात अच्छी है कि यहाँ पर ड्यूटी लगाने का कुछ तो फायदा हुआ। बेट क्रमांक 437 ध्यान दे। बेट क्रमांक 437 ध्यान दे। बेट क्रमांक 437 ध्यान दे।
हेलो 437 इंस्पेक्टर अभिषेक राव रिपोर्टिंग फ्रॉम लेमिंगटन रोड ओवर। अभी खबर मिली है मारवे रोड आईसीआई गोडाउन का अलार्म बजा है। रिपोर्ट देयर इमीडिएटली, इट्स एन ऑर्डर, रीच देयर एज सून एज पॉसिबल, ओवर। ओके सर, ओवर एंड आउट। चल रमन, चल गाड़ी स्टार्ट कर जल्दी। अरे छोड़ वड़ा पाव। अरे रुक यार, अभी तो वड़ा पाव खाना शुरू किया है। अरे वड़ा पाव खाएंगे उसके बाद आराम से चलेंगे, इतनी जल्दी क्या है? क्योंकि चोर को चोरी करने में, ताला तोड़ने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, समझे? अबे तू तो जानता है, वैसे भी पुलिस एंड में पहुंचती है जब सब कुछ हो चुका होता है। फिल्मों में तो ऐसा ही दिखाते हैं। पेज क्रमांक 437 अभिषेक ध्यान दे, वो अलार्म मालिक की गलती से बजा था, उसे डीएक्टिवेट कर दिया गया है। आप इस वक्त जहां भी हैं वहीं पे रुक जाइए, ओवर एंड आउट। ये अच्छा हुआ यार, तू एक काम कर, एक दो वड़ा पाव और ले आ जाके। देख रमन, मैं अब भी वहां जा रहा हूं। क्यों? मुझे एक बात बता, तुझे क्या लगता है कि वेयर हाउस का मालिक रात को इस वक्त वहां क्या कर रहा होगा? इसीलिए मैं तुम्हें मना करता होता हूँ कि तुम सीआईडी सीरियल ज्यादा मत देखा करो। तुम्हारी हालत बिल्कुल एसीपी प्रद्युम्न जैसी हो रही है। मैं अब भी वहां जा रहा हूं, तू चलता है कि नहीं बोल। ठीक है यार, अब तू बोलेगा तो चलना ही पड़ेगा, मानेगा थोड़ी तू। अब तेरे को ना तो नहीं बोल सकता ना। थैंक यू यार। बस बस गाड़ी रोक। पता नहीं कहाँ लेके आया ये। कुछ नजर तो नहीं आ रहा यहाँ पे, बेकार में खाली। यार मैं अब भी कह देता हूँ, यहाँ कुछ मिलना है नहीं। शराब। ठीक है अभिषेक राव, जैसा आप कहें, चलिए चलो। बोला है अपने को माल का ध्यान देना है, उसको वहीं पे छोड़ दे, डब्बे को छोड़ दे, तू पैकिंग को ऊपर लेके जा यार। बहुत होशियारी से काम करना है यार, पिछली बार की तरह नहीं करना है, समझा ना? इस बार क्या करना है अपने को, वो माल को अपने को बीच में रखना है, समझा? हाँ। और ऊपर रखनी है अपने को कपड़े की पैकिंग, समझ रहा? बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए पुलिस को। रख दे उसको, रख दे यार, जा तू ऊपर जा। असलम कितना समझाना पड़ रहा है तुम लोगों को यार, क्या कर रहा है तुम वहाँ पे? अरे मैं गोटिया, मैं सबको अलग अलग नहीं बोलूंगा यार। हाँ दादा। अच्छा बाहर पुलिस पे कौन नजर रख रहा है भाई? हाँ भाई, कादिर है। हाजिर है ना अपना? हाँ भाई। हाँ तो समझा दे ठीक से, पिछली बार की तरह नहीं होना चाहिए, इस बार बहुत होशियारी से काम करना है, हाँ? ठीक है ना? गुटिया वही डब्बे की बात कर रहा हूँ मैं, उसी को ले। हाँ। असलम माल रख दिया ना, बीच में रख दे यार उसको, हाँ समझ गया ना? अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ। अपना ट्रक मुलुंड चेक नाके से निकलेगा, ठीक है? वहाँ पे पुलिस की चेक पोस्ट है बाजू में, तो उस जगह पे ध्यान देना अपने को, समझ रहा है? अच्छा काजिर को बोलना लगा के नहीं बैठे गाड़ी में, समझा ना? उसके मुंह से बात आएगी, पुलिस पकड़ लेगी कि चीज है अंदर कुछ भी। हाँ भाई। अरे यार तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो यार? मैं बोल रहा हूँ, एक ही बात बार बार समझा रहा हूँ कि मुझे ऊपर कपड़े के डब्बे चाहिए। ठीक है भाई। माल अपने को बीच में चाहिए, समझ रहे हो ना तुम लोग? असलम, हनीफ। हाँ भाई। यार कितनी बार यार, मतलब एक ही चीज बार बार बताऊं क्या यार? अच्छा एक काम करो, ये काम होते तुम लोग नीचे आ जाओ मेरे पास। ठीक है भाई। हैंड्स अप, हाथ ऊपर। तुम सब भी।
ये फालतू में मरने के लिए आ गया यार। जबरदस्ती गोली क्यों वेस्ट करें यार। लेकिन मेहमान नवाजी तो करनी पड़ेगी भाई। गोली इस हाथ पे मारूं कि उस पे मारूं? है तुम लोग बता क्यों नहीं रहे हो यार? हाँ, किस पे मारूं? भाई दाएं पे मारो। रमन, पुलिस वालों को छोड़ा नहीं जाता। रमन, 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 नहीं रमन, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते रमन। तुम्हें कुछ नहीं होगा रमन। रमन, नहीं रमन, 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 तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते रमन। I love you, मुस्कान। अभी तुम कब आए? मुझे उठाया क्यों नहीं तुमने? मूड खराब है क्या? अरे अभी बीवी इतनी पुरानी भी नहीं हुई है कि उस पे नजर ही न जाए। अच्छा, ओहो, आज तो जनाब का मूड खराब है। कोई बात नहीं, इस कनीज को मूड ठीक करना भी आता है। क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो? ओके। मुस्कान, I'm sorry. I'm really very sorry. I don't want to hurt you at all. What's wrong with you अभी? आज तक तुमने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की। क्या हो रहा है? मुस्कान, मैं चाहकर भी उस हादसे को बुला नहीं पा रहा हूँ। अभी उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। नहीं, वो मेरी ही गलती थी। उस रात अगर मैं रमन की बात मान लेता तो शायद आज रमन हमारे साथ होता। और रमन वहां नहीं जाना चाहता था। मैंने उसे वहां जाने के लिए फोर्स किया और मेरी ही गलती की सजा उसे मिली। अभी मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ कि तुम्हारी वजह से रमन की जान नहीं गई। तुम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे एंड दैट्स इट। मानती हूँ उस हादसे में रमन की जान गई, लेकिन इस तरह रोज अपने आप को दुख पहुंचाकर तुम अपनी जान ले रहे हो और साथ ही साथ मेरी भी। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें इस तरह दुख में देखकर मुझ पे क्या बीतती है? अच्छा ठीक है, अपने लिए ना सही तो कम से कम मेरे लिए इस हादसे से बाहर आ जाओ प्लीज। अभी
दिलकशी लम्हों की बहकी अदा, हाँ नरगिसी आँखों की महकी हया, दिलकशी लम्हों की बहकी अदा, ओ सांसों की सर्द हवा का मौसम, कहती है पागल दिल की धड़कन, यूं छोड़ के तू न जा। रेशम सी ये बाहें, जुल्फों की काली घटा, मैं खुद इस बारे में सीरियस हूँ सर। और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं खुद देख लूंगा जी। और जो भी हो। सर हेलो ऑफिसर, हमें पता है कि आप काफी देर से बाहर वेट कर रहे हैं, बट वी आर इन द मिडल ऑफ एन इम्पोर्टेंट डिस्कशन एंड वील अप्रिशिएट इफ यू वेट आउटसाइड। सर मुझे भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, इंस्पेक्टर रमन के केस के बारे में। कोई भी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है? ऑफिसर, हम आपके इमोशंस की कदर करते हैं, लेकिन अब ये केस सीबीआई के हाथ में चला गया है। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 7 दिन हो गए हैं मेरे दोस्त को मरे और अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। सर आपका ट्रांसफर हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है और मैं यहाँ के सिस्टम से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। यहाँ केस सॉल्व करने के लिए महीनों लग जाते हैं। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये केस मुझे दे दीजिए प्लीज। नो वे, नो वे, ये पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है सर? उन लोगों ने मेरे दोस्त को बेरहमी से मारा और जिस किसी ने भी मेरे दोस्त को मारा मैं उन लोगों को ढूंढ कर ठोकना चाहता हूँ और आप कहते हैं कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? कंट्रोल, कंट्रोल ऑफिसर। प्लीज मुझे आप एक मौका दो। ऑफिसर कंट्रोल, तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, कोई गुंडे मवाली नहीं हो। सर मैं वो नहीं जानता, ये केस आप मुझे दे दीजिए। इनफ, इनफ। सीबीआई वाले अपने केस में दखल अंदाजी पसंद नहीं करते, समझे? और एक बात और, तुम इस केस से जितना दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए और तुम्हारी जॉब के लिए बेहतर होगा। ऑफिसर प्लीज आप थोड़ी देर बाहर वेट कीजिए, हम आपसे बाद में बात करते हैं। या फाइन सर। लुक एट हिम, ये समझता ही नहीं है। डोंट वरी सर, आई विल टेक केयर ऑफ हिम। अभिषेक। यस सर। मुझे लगता है तुम्हें अभी भी आराम की जरूरत है। नो सर, आई एम फाइन। तुम्हारे साथ किसी को भेज दूं? नो सर, थैंक यू। ऑलराइट सर। ठीक है, चलो। एक मिनट रुको। क्या हुआ सर? ये कर क्या रहा है? ये कौन आदमी है? पता नहीं। गाड़ी पीछे लो। हाँ जी सर। बस बस। कुछ हेल्प चाहिए क्या? थैंक यू। क्या कर रहे हो? कार योगा कर रहा हूं। कार योगा। वेरी स्मार्ट। क्या नाम है तुम्हारा? इकबाल खान। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं चोरी कर रहा हूं?
हाँ, थोड़ा बहुत। क्या चोरी कर रहा हूँ क्योंकि मेरा नाम इकबाल खान है? हाँ सॉरी, मैं समझा नहीं। मैं भी नहीं समझा। एक साला इधर दिमाग का दही हो चुका है यहाँ पे, और ये उतिया आ गया पकाने। क्या बोला? गाली दी क्या? इडियट। अबे गाली किसको दी? उतिया बोला, इडियट बोला, अपने आप को बोला। बात हो गया। यू आर अंडर अरेस्ट। फॉर व्हाट? गाली देने के लिए, गाड़ी चुराने के लिए और पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाने के लिए। देखिए, भारतीय संविधान नागरिक के तहत बिना कोई इल्जाम के तुमने मुझ पर हाथ उठाया। यू शुड बी अंडर अरेस्ट। दूर हटो, तुम अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हो। मेरे पे हाथ नहीं उठाना, पहले बोल देता हूँ। मधुमक्खी, वो तुम्हारे पीछे मधुमक्खी है। वो तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी बात सुन लूंगा? मुझे मधुमक्खी से मुझे एलर्जी है। देखो तुम झुक जाओ, सर नहीं करेंगे। अब मुझे बचाइए। अरे अरे मधुमक्खी को मारो, मुझे मारो। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे मुझे मार रहे हो तुम। अब मुझे क्यों मार रहे हो? जी हाँ, हम फिर लेकर आए हैं सफेद नकाब का काला सच। आप देख रहे हैं इस वीडियो को जहां एक पुलिस ऑफिसर कितनी बेदर्दी से मार रहा है एक बेकसूर मजबूर आदमी को। उस बेचारे की गलती सिर्फ ये थी कि उसे प्रेशर आने की वजह से उसने रास्ते के किनारे पर लघु शंका की थी। चलो चलो उधर, सर, इस घटना की वजह से शहर का माहौल ठीक नहीं है। पुलिस के इस अत्याचार के बारे में कुछ बताएंगे? आपके ऑफिसर अभिषेक ने बड़ी बेरहमी के साथ एक मुसलमान आदमी को मारा है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस वक्त इस मामले में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूं कि बहुत जल्द इस मामले की तह तक पहुंचा जाएगा। इस शहर के लोगों से मेरी एक दरख्वास्त है कि प्लीज यहाँ के लोग अमन और शांति बनाए रखें और हमें अपना काम करने दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी हाँ, हम फिर लेकर आए हैं सफेद नकाब का काला सच। आप देख रहे हैं इस वीडियो को जहां एक पुलिस ऑफिसर कितनी बेदर्दी से मार रहा है एक बेकसूर मजबूर आदमी को। उस बेचारे की गलती सिर्फ ये थी कि उसे प्रेशर आने की वजह से उसने रास्ते के किनारे पर लघु शंका की थी। पुलिस का काम होता है कि बेकसूर आदमी की सुरक्षा करे, लेकिन ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से ये पुलिस ऑफिसर लगातार उस आदमी को मारे जा रहा है। पुलिस ऑफिसर से मार खाने के बाद उस आदमी का चेहरा इस तरह सूजा हुआ था कि अभी उसकी प्यारी बीवी भी उसके पास नहीं आती। वो एक मधुमक्खी थी सर। हाँ, वो सब हमें भी दिख रहा है, पर क्या तुम इससे कोई बेहतर रीजन नहीं दे सकते थे? नो सर, मैं कोई रीजन नहीं दे रहा हूँ, वहाँ पर एक मधुमक्खी थी। शांत रहो ऑफिसर, शांत। अपने इसी गुस्से की वजह से तुम इस हालत में हो। उसे बचाना बहुत ही मुश्किल। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। अब देश के हम देखते हैं आगे क्या करना है। और हाँ, जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता, यू आर टेम्पोरेली सस्पेंडेड। ओके सर। देखो, मेरी बात गौर से सुनो, तुम इस केस को देखो। कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें और इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। क्यों? नहीं रहना मुझे यहाँ, नहीं रहना। मुस्कान, मेरी बात तो सुनो। आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। मुस्कान, मेरी बात तो सुनो। कि आप जात पात में भेदभाव करेंगे। सुनो। क्या सुनो? हाँ? और क्या सुनाएंगे आप मुझे? अभी उस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि आपने उस आदमी की कितनी बेरहमी से पिटाई की। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप में इतना गुस्सा भरा है। और अगर आपको मुसलमानों से इतनी ही नफरत है तो आपने मुझसे क्यों शादी की? मैं भी तो मुसलमान हूँ ना। शट अप, बहुत हो चुकी तुम्हारी बकवास। मुझे लगा था कम से कम तुम तो मेरे पे भरोसा करोगी, लेकिन तुमने भी मुझ पे इल्जाम लगाया। आंखों देखी हर बात जरूरी नहीं है कि वो सच हो। आंखें कभी धोखा भी खा सकते हैं। तो अब आप मुझे ये समझाना चाहते हैं कि आपने उस शख्स को नहीं मारा? मैं तुम्हें इस बारे में कोई भी सफाई नहीं देना चाहता। तो ठीक है। और वैसे भी इस केस को देखना तुम्हारी जिम्मेदारी। मैं कम इन सर। अरे सर, आप तो वहाँ टीवी पर थे ना। बहुत अच्छा भाषण देते सर, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा, वेरी नाइस। मैं देखता हूँ। अभी क्या, कैसा हालचाल है तुम्हारा? कैसे हो? जी ठीक है सर, थोड़ा सा यहाँ इधर थोड़ा। तो यहाँ फोटो में वो जख्म और सर अंदर बहुत मारा सर, और वो मुंह पे जो काटता है ना वो सब निकल गया। वो जो बीज होता है ना सर, वो उसका बीज जो वो उसने वो उससे बहुत डर लगता है सर मेरे को। एक मिनट, हमें कुछ बात करनी है। ओके सर, मैं बाहर जाऊं? नहीं, बी कंफर्टेबल, प्लीज सेट, आराम से। थैंक यू सर।
मुझे इस आदमी की बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं दिखती। मुझे तो ये पागल लगता है। ऐसा ही है, बिल्कुल भरोसा करने लायक नहीं। बिल्कुल नहीं। देखो, अभिषेक ने गुनाह किया है और पूरा शहर इस बात को गलत तरीके से ले रहा है। जी सर। और हमें डर है कि इसकी वजह से कहीं दंगे और न बढ़ जाए। सर मैं भी चाहता हूँ दंगे फसाद ना हो। देखो, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ। क्या सर? कि ऑफिसर ने तुम्हें मारा या नहीं? सर आप धमकी दे रहे हैं, पूछ रहे हैं। अब नो 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 नहीं। हम अगर आप धमकी दे रहे तो मैं कैसे बोलूंगा सर? मारा ना सर, मारा मारा सर, मारा सर, मारा सर, मारा मारा। हम इस केस को कोर्ट में लेकर जा रहे हैं। ओके, दैट्स डेफिनेट सर। यस। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ओके, जब वहां मधुमक्खी दाखिल हुई तब मैंने उसे बचाने की कोशिश की और वो डर के मारे वहां से गिर गया। सर आपको दिख रहा है? मेरी बात का यकीन कीजिए, वहां मधुमक्खी थी। वो देखिए, वहां मधुमक्खी आई और फिर चली गई और वो रही। मुझे तो नहीं दिखाई दिया है। वो आपको नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन वो टेप में है। देखिए देखिए, वो रही, वो मुझे दिखाई दे रही है। ये वहां गई, ये वो वहां पर है। ये वही है तो है ना? वो देखिए, अच्छी तरह से देखिए। ओके। मैं उसे बार बार हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी भाग नहीं रही है। वो लगातार उसे काटने की कोशिश कर रही है और मैं बार बार उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं ये अपनी स्टिक घुमा रहा हूँ, फिर मैं अपनी जूते की हील से मधुमक्खी को मारने की कोशिश कर रहा हूँ और फिर भी वो मेरे हाथ में नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि ये एंगल सही नहीं है। वो देखिए, वे उड़ के वहां से इधर आ गई है और इधर से फिर वापस वहीं जा रही है और ये मुझे दिखाई दे रही है। अब वो कॉर्नर पे है। वो हाँ तो मिस्टर इकबाल, ये सही है कि उस घटना के वक्त वहां पर मधुमक्खी थी? हाँ जी, वहां मधुमक्खी थी। आई ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। था या थी, उससे क्या मतलब? मतलब काटने से है। वो काट रही थी इसलिए थी, अगर काट रहा होता तो था होता। ये ताथई क्या कर रहे हो सर? क्या ताथई? वहां पर मधुमक्खी थी, कुत्ते भौंक रहे थे, चिड़िया गा रही थी, लड़कियां घूम रही थी, इसने मुझे मारा, मेरे दांत भी तोड़ दिए। वो दांत कहाँ है? सर दांत वहीं टेबल पे रखा हुआ है। ये अदालत की तौहीन है। मैं तौहीन करने नहीं आया हूँ सर, मैं इंसाफ मांगने आया हूँ। मैं एक नागरिक हूँ। बिना किसी इल्जाम के उसने मुझे बहुत मारा है सर, बेहिसाब मारा है, मुझे बहुत मारा है सर। अब आपके हाथ में है सर। मिस्टर इकबाल, क्या? पहले ये बताइए कि वहां पर मधुमक्खी थी या नहीं? लॉयर साहब, मैंने ऑर्डर ओ की है। ये अदालत इंस्पेक्टर अभिषेक राव को दोषी करार देती है और 6 महीने की सजा सुनाती है और यह भी हिदायत देती है कि वो मिस्टर इकबाल से 100 फीट की दूरी रखेंगे। शुक्रिया सर। दांत कहां गया? वो थी यार। दांत था। तो ये आदमी है जिसने मुसलमान आदमी पे हाथ उठाया? हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे नहीं, किसी और को है। गलत हुई है। कौन के आदमी पे हाथ उठाता है? नहीं है। मैं पुलिस वाले पे हाथ उठाने का अंजाम जानता है, सीधा तहखाने में डाल दूंगा। चल। इनके साथ जेल में रहने से तो अच्छा है मुझे अकेले तहखाने में डाल दिया। चलो निकलो बाहर। क्यों बे, सब चर्बी निकल गई? मुझे अंदर रह के कितने महीने हो गए? 3 महीने। अरे ये लोग कब समझेंगे? इनसे दोबारा बचना पड़ेगा।
से तेरा ही प्यार मैं पाऊं। मांगा है रब से तेरा ही प्यार मैं पाऊं। तेरी राहों में बन के सदा तेरे साथ ही मैं मिट जाऊं। तू ही है मेरा सहारा, क्यों जान कर है अनजाना। धीरे धीरे हारे आंखों से तू क्या बोले, दिल में जो है कह देना। बातें तेरी सुन के डोले मनवा, क्यों हारे अपना बना ले सजना। तेरे आंचल की छाँव में बीते यारा जीवन सारा, अब तो ये मेरा। तेरे आंचल की छाँव में बीते यारा जीवन सारा, अब तो ये मेरा। चंदा का कंगना लाऊं, तारों से मांग सजाऊं, दिल तो ये चाहे सजना। धीरे धीरे हारे आंखों से तू क्या बोले, दिल में जो है कह देना। बातें तेरी सुन के डोले मनवा, क्यों हारे अपना बना ले सजना। तेरी आंखों से उजियारा रोशन सारा जीवन प्यारा, अब है ये मेरा। तेरी आंखों से उजियारा रोशन सारा जीवन प्यारा, अब है ये मेरा। किस्मत का चमका तारा, साथी जो तुम सा प्यारा, हमने है पाया साथिया। धीरे धीरे हारे आंखों से तू क्या बोले, दिल में जो है कह देना। बातें तेरी सुन के डोले मनवा, क्यों हारे अपना बना ले सजना। बधाई हो, अब तुम लोग तीसरे सप्ताह में ग्रेजुएट हो गए हो। और ये सब लोग नहीं कर पाते। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद तुम लोगों को ड्यूटी पर भेज दिया जाएगा, और यहां पर भी जाना, अपना नाम कमाना, एक मिसाल पैदा कर देना। आज आप लोगों के पास हर वो चीज है जिसकी वजह से आप अन्याय को रोक सकते हैं, अन्याय को खत्म कर सकते हैं। मैंने जो तुम लोगों को 1 रुपए के कॉइन से भरा हुआ जो पर्स दिया हुआ है, उस पर्स की सहायता से, उस कॉइन की सहायता से आप लोग पुलिस को बुलाकर घटना स्थल पर अन्यायियों को पकड़वा सकते हो। ऑल द बेस्ट, बधाई हो, गुड लक। थैंक यू। रमन के केस के बारे में हमें कुछ नहीं पता। क्या मतलब है तुम्हारा कि हमें कुछ पता नहीं? इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ना कुछ सबूत तो मिले होंगे जिससे केस में हेल्प मिले। और मैंने उस गुंडे के स्केच भी बनवाए थे, और इसके बावजूद तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। देखो अभिषेक,
बेहतर होगा कि तुम सीधे मिस्टर अहलूवालिया या मिस्टर असलम शेख से बात करो। ठीक है, मैं उनसे मिल लेता हूँ। रुको अभिषेक। हाँ, तुम्हें अपॉइंटमेंट लेना होगा क्योंकि तुम अब पुलिस ऑफिसर नहीं रहे। ठीक है, तो मुझे एक अपॉइंटमेंट ही दे दो। अभिषेक, नाउ यू आर नॉट अ पुलिस ऑफिसर, यू आर कॉमन मैन। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि कॉमन आदमी को डीआईजी का अपॉइंटमेंट मिलने में देर लगती है। सॉरी, मैं आपका अपॉइंटमेंट बुक कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसी आपकी मर्जी। आप यहाँ? हाँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करने थे। क्यों नहीं साहब, हम तो कब से आपके लिए अपने दिल का दरवाजा खोल कर बैठे हैं। आप हैं तो इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। वैसे आज हमारी याद कैसे आ गई? क्या तुमने इस आदमी को पहले कभी देखा है? क्या हुआ साहब, कोई नया केस खुला है क्या? नहीं, एक पुराना केस बंद करना है। क्या? खूनी है ये मेरे दोस्त रमन का। खूनी? हाँ, और इसे ढूंढने में मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। क्या मेरी मदद करोगी? क्यों नहीं, जरूर। आज तक इस पेट के लिए बहुत से पाप किए हैं, शायद आपकी मदद करके मैं कुछ पुण्य कमा लूं। जरा ठीक से देखो। तुमने तुम्हारे बाल में शायद इससे पहले कभी देखा हो? जरा याद करने की कोशिश करो। इसे पहचानने के लिए मुझे ज्यादा गौर से देखने की जरूरत नहीं है। ये राका है। इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ तो जानती नहीं, लेकिन हाँ, ये अक्सर इस बार में आता जाता रहता है। आज रात को भी आएगा। आज रात को? हाँ। चाल नवाबी है नैन शराबी है, चाल नवाबी नैन शराबी, गोरे गोरे गाल गुलाबी गुलाबी गुलाबी, नाम ही मेरा गुलाबो है। हाय हाय, तू क्या बोली ओ छोरी, तू क्या डोली ओ छोरी, मनु बोली ओ छोरे मैनू डोले रे ओ छोरे, लटक छटक चमटक मैं चली, नजर सभी की भटक है चली, बच्चे तो छोड़ रहता हूँ कभी, दिल में मची खलबल ही खलबल है। Chill around this, touch me baby, move around this, hold me baby। पल्लू लटके रे गोरी तेरा पल्लू लटके, पल्लू लटके रे भारा पल्लू लटके, पल्लू लटके, पल्लू लटके, पल्लू लटके, पल्लू लटके। गुलाबी गुलाबी गुलाबी, आंखों में मेरी गुलाबी डोरे, अंगड़ाई में वो चटकते हैं निगोरे, आंखों से बात बोल दूं, दिल का हर राज खोल दूं, आते संग में डोल दूं, shake it on, shake it on, shake it on। बाली उमरिया में ऐसी खिली, महक उठी आँवल की कली, गली गली मेरी बातें चली, ऐसी हूँ मैं चुलबुली चुलबुली। पल्लू लटके रे गोरी तेरा पल्लू लटके, पल्लू लटके रे भारा पल्लू लटके, पल्लू लटके, पल्लू लटके, पल्लू लटके, पल्लू लटके। तू क्या बोली ओ छोरी, तू क्या डोली ओ छोरी, मैनू बोले रे ओ छोरे, मैनू डोली रे ओ छोरे, नीम
कहीं जा चले रे, सांसों का बहका जाम है, मस्ताई आज शाम है, हर जलवा तेरे नाम है, शिगड़ा 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 हुक्का दबाई के मुंह में चापान पे, बनते पड़े चांद रे, देख के मुझको है वो भी कहे, बेचारे दिल मलचले, पल्लू लटके रे गोरी तेरा पल्लू लटके, देखना कितना लगा। मारा क्यों यार? अबे मारा क्यों? कौन है तेरी? क्या लगती है? हाँ? हाँ? बहन है तेरी? बहन है तेरी? बोलना क्या लगती है? क्या समझ रहा मुझको? देर से पूछ रहा हूँ। जरा पहचान मेरे को। पहचाना? तेरी तो उस बार बच गया था, इस बार नहीं बचेगा तो मारना। मार। डरपोक भाग गए। कहां तक भागोगे? गुड मॉर्निंग। चलो चलो उठो फटाफट। सोने दो ना यार। उठो, अभी सुबह हो गई है। अरे वाह, क्या बात है, आज सुबह सुबह जनाब रोमांटिक मूड में। आई लव यू जान। आई लव यू टू बाबा। पर हुआ क्या? क्या हुआ? मुझे क्या होना है? सब ठीक है। तुम्हारे सिवाय मेरी जिंदगी में और कौन है? आई नो दैट अभी, पर मुझे ना तुम्हारे गुस्से से डर लगता है। क्यों? कभी कभी सोचती हूँ कि तुम्हारा ये गुस्सा हमारी हरी भरी जिंदगी में आग न लगा दे। मुस्कान, मैं क्या करूं? मैं चाहकर भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। मुस्कान, तुम ही मेरी दुनिया हो और तुम ही मेरी जिंदगी हो। अगर मैं तुम्हें एक पल ना देखूं तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरी सांसें रुक जाएंगी। डोंट वरी अभी, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। बेट क्रमांक 437 ध्यान दे। बेट क्रमांक 437 ध्यान दे। अभी अभी खबर मिली है, मार्वे रोड आईसीआई गोडाउन का अलार्म बजा है। रिपोर्ट देयर इमीडिएटली। इट्स एन ऑर्डर। रीच देयर एज सून एज पॉसिबल। वही गुंडे हैं, आज मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा।
चल लग गोली खत्म। Hands up! चलो जल्दी जल्दी, कम ऑन। चलो मेरी गाड़ी से नीचे उतरो। क्यों? क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। देखो उससे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारी कास्ट का। मैंने बोला मेरी कार से नीचे उतरो। मैं तो क्या तुम मुझे मारोगे? हाँ, मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी है होंडो को पकड़ने से एक्शन करने के लिए। मैं नहीं उतरता। ठीक है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये लो जी, आ गए पुलिस, अब निपटो इनसे। ओह नो। चलो मेरे साथ चलो पुलिस स्टेशन। बैठिए। मिस्टर अभिषेक, सिक्योरिटी गार्ड, बड़े शर्म की बात है। शेम ऑन यू। और तुम छुट्टी के दिन वेयरहाउस में क्या कर रहे थे? सर मैं छुट्टी नहीं लेता, मैं एक डेडिकेट ऑफिसर हूँ। एक मिनट, मेरे को अंदाजा लगाने दो कि क्या हुआ होगा। माय एक्सपीरियंस टेल्स मी, अभिषेक, जेल से छूटने के बाद तुम्हारा सबसे बड़ा मकसद था बदला, उससे जिसकी वजह से तुम जेल गए थे। तुम सीधा उस वेयरहाउस में गए जहां इकबाल खान काम करता था। बार बार उसे मारने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो बेचारा हर बार बचता रहा। आखिरकार तुम उसे बंदूक की नोक पर अपनी कार में ले गए, वहां तुम दोनों में हाथापाई हुई और तब मेरे बीट मार्शल ने तुम दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एकदम सही, एब्सोल्युटली राइट सर। एक्सपीरियंस माय डियर फ्रेंड। नहीं, ये सब गलत है। मैं वहां बदला लेने नहीं गया था। चुप, बिल्कुल चुप। मैं तंग आ चुका हूं तुम्हारे इन झूठों से। इकबाल के 100 फीट दायरे में जाने पर भी तुम्हें जेल हो सकती है। अभी भी मेरे बाजू में बैठा सर, देखिए, देखो अभी भी। इकबाल का एक बयान तुम्हें सलाखों के पीछे डाल सकता है। अभिषेक, अब आप जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए। इकबाल खान। जी सर। अपना बयान दीजिए। जी जरूर सर, मुझे बहुत खुशी होगी इन्हें जेल भेजने में। क्या कहा? फिर से बोल। देखो ज्यादा होशियारी नहीं, पीछे प्लीज कंटिन्यू। आलू वाले साहब, आपकी कहानी में थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी ट्विस्ट है। जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। ट्विस्ट है? हाँ, वो आया था, थैंक यू, मगर माफी मांगने माफी मांगने के लिए आया था। जी। कम ऑन, उनको जवाब दो। आई एम सॉरी। उन्हें सुनाई नहीं दे रहा। आई एम सॉरी। सर, कुछ पता चला? जी हाँ सर। आप बैठिए। वहाँ कुछ गुंडे लूटपाट करने के लिए घुसे तो थे और वहाँ से कुछ गन्स भी मिली, लेकिन सर वहाँ से कुछ भी चोरी नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? अभिषेक, अब तुम सरकारी ऑफिसर नहीं हो, इसलिए कानूनी कार्यवाही में दखलंदाजी मत करो, वरना तुम्हें सलाखों के पीछे डालने में मुझे बड़ी खुशी होगी। आप लोग अभी जा सकते हैं। लेकिन थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। मुझे लगता है कि हमें इस केस पर मिलकर काम करना चाहिए। हमें? ऑफ कोर्स यार, हम लोग पार्टनर हैं। अगर हम साथ में काम करेंगे तो केस जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो, तुम मुझसे दूर ही रहना। एक बात बोलूं, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। अरे तेरा गुस्सा तेरे को नीचे डालेगा, देखना। देखो, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना और मैंने तुम्हें मारा तो कल का सूरज मैं जेल में ही देखूंगा। बेशक देखोगे, इसीलिए ऐसे ही डरते रहो। देखो, तुम मुझे उकसाओ मत। I'm really scared of you. I'm very scared. बहुत डर लग रहा है तुमसे। घंटी बजेगी, घंटी। मालूम है। हेलो।
ओके 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 बोरीवली मगधाम। मैं तुम्हारी इज्जत सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम एक पुलिस ऑफिसर है। मेरा मतलब थे, मेरी भी तमन्ना थी कि मैं भी एक पुलिस ऑफिसर बनूं। आई एम हैप्पी ये काम हम मिलकर कर रहे हैं, साथ में कर रहे हैं। We'll solve it together। इसी मौके की तलाश में था मैं, कब पुलिस वाला बन के गुंडों से लड़ूं। बड़ा सिंपल है, उन्होंने कहा कि नारंगी लाल कलर का ट्रेलर होगा। नारंगी लाल कलर तो आराम से दिख जाएगा। चश्मा निकाल के जरा देखना पड़ेगा शायद, तुम भी निकाल लेना। हमें वहां जल्दी पहुंचना चाहिए। क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। कभी कभी तुम भी समझदार वाली बातें करते हो। जल्दी जाना, तुम्हें तो बड़ा मजा आ रहा होगा। हाँ यार, ये पुलिस की नौकरी तुमने छोड़ क्यों दी? हाँ, मेरे समझ में नहीं आता। व्हाई डिड यू लीव द पुलिस जॉब? मैंने वो काम छोड़ा नहीं था, तुम्हारे कारण मेरी नौकरी चली गई। ओह, तुम हमेशा रोते रहते हो यार। I don't know why। काम का क्या है, काम तो फिर मिल जाएगा। बोलो, यहाँ से एक शॉर्टकट है, यहाँ से निकलते हैं। नहीं, नॉर्मल रोड से चलते हैं, वहाँ नॉर्मल वे करता है, यहाँ से चलते हैं। अरे नॉर्मल रोड से चलो ना। नहीं, नॉर्मल रोड से चलते हैं। अरे नॉर्मल वे से 1 घंटा और लगेगा, यहाँ से ले। मुझे पता है, नॉर्मल रोड से चलते हैं। देख बड़ो, मैं तेरी इज्जत कर रहा हूँ, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ से ले, मेरी बात समझ। मुझे पता है, नॉर्मल रोड से चलते हैं ना। तुम्हें मैंने बोला है कि नॉर्मल रोड से चलो। क्या नॉर्मल कर रहा है यार? मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल रोड से ले, जल्दी पहुँचेंगे। अरे यार, चलो समझ। ठीक है, अभी तक तो ठीक हूँ, आगे का पता नहीं। गाड़ी बड़ो, इसमें माल है शायद। तुम्हें कैसे पता? नारंगी लाले दिखता नहीं क्या? क्या कर रहे हो? एक काम करते हैं। अरे क्या हो गया यार, कौन पड़ा हुआ है ये? रुक। क्या हुआ रे? क्या हुआ? हाँ? क्या कर रखा है यार? सड़क के बीच में आदमी पड़ा हुआ, उठाओ ना उसको यार। पूरा रोड ब्लॉक कर दिया यार। क्या हुआ गया? उठाओ उसको यार, गाड़ी वाली बुलाओ, हॉस्पिटल पहुंचाओ यार। 3 आदमी तुम लोग यार। भाग गया साला। कोई प्रॉब्लम नहीं, भाल का तो पता चल गया। चल देखते हैं। baby. Come on, you touch me, feel me. I wanna be your ever destiny, baby. Baby. Come on, you touch me, feel me. I wanna be your ever destiny. देखा तो तुझे हुस्न का हंसी मैं वो जहां, समय पे जन्नतों का होने लगेगा गुमा. You take away my heart, you take away my soul. I wanna give you every bit of me to you. You take away my heart, you take away my soul. I wanna give you every bit of me to you. ऐसा है तो दीवाने को बाहों में खो जाने दे, होता है बेखुदी में जो आज वो हो जाने दे. रगों में सनसन आने लगा है कोई नशा, नशा में है तपिश वो के उठता धुआं. You take away my heart, you take away my soul. I wanna give you every bit of me to you.
You take away my heart, you take away my soul. I wanna give you every bit of me too. You take away my heart, you take away my soul. I wanna give you every bit of me too. इश्क की आंधी वो चली, उड़ गया ये होश है, धड़कन भी सांसें भी ये मन भी मेरा मदहोश है। हरारतों से दहका है जिस्मों ये जान, उड़ा के होश ले चला है इश्क का तूफान। You take away my heart, you take away my soul. I wanna give you every bit of me to you. You take away my heart, you take away my soul. I wanna give you every bit of me to you. Come on, you touch me, feel me. I wanna be your ever destiny. I love you. I love you too. पर मेरे डैडी मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे। पर तुम्हारे डैड मुझे और मेरे प्रोफेशन को पसंद ही नहीं करते। तो क्या तुम ये प्रोफेशन छोड़ नहीं सकते? कंप्यूटर हैकर, क्या ये एक प्रोफेशन है? हर वक्त डर लगा रहता है। डोंट वरी जान, मैं जल्दी ये प्रोफेशन छोड़ दूंगा। पर उससे क्या होगा? तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी मुझसे तो नहीं होने देंगे ना? आई डोंट केयर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे। तो फिर मैं जाऊं? क्या जाना जरूरी है क्या? क्या तुम्हारे बगैर कोई और नहीं जा सकता? काश ऐसा हो पाता। रुक जाओ ना प्लीज, प्लीज कम ऑन। 15 दिन तुम्हारे बगैर 15 दिन रहना है? मुझे नहीं रहना तुम्हारे बगैर 15 दिन। मैं नहीं रह पाऊंगा। रह तो मैं भी नहीं पाऊंगी, पर रहना तो पड़ेगा ही ना। अच्छा, तो तुम 15 दिन के लिए जा रही हो? तो आज ही 15 दिन की कसर पूरी कर देता हूँ।
अरे भाई आप। हाँ मैं। आप इधर क्या कर रहे हो अब? हाँ भाई ऐसे ही बस तेरा हालचाल पूछने आया ना। कैसे हो तुम? बस ठीक हूँ। इकबाल सलाम अलैकुम। सलाम। ठीक हूँ। और तेरा पायरेटेड सॉफ्टवेयर का धंधा कैसे चल रहा है? वो तो जब से आपकी पड़ी थी तब से बंद कर दिया ना भाई। सच बोल रहा? हाँ भाई। अभी इंस्पेक्टर नहीं है, अभी हम सिक्योरिटी में हैं। सिक्योरिटी भाई सच बोल रहा हूँ, ऊपर वाली की कसम भाई। आजकल तो सुबह आरती, शाम को पूजा। हाँ तो ये किस पूजा और आरती के लिए? सॉलिड है यार। ये तो जेवियर कॉलेज का पेपर है। और कौन कौन से पेपर हैं? तुम नहीं सुधरोगे। क्या है? भाई वो बेचने के लिए नहीं भाई वो अपने खास दोस्तों के लिए। और आपको पता है ना भाई, दोस्ती खाते में इतना बहुत तो करना पड़ता है। अच्छा ये आपके दोस्त नहीं, खास दोस्तों में से नहीं। ये लगता है ये सही बोल रहा है बेड़ू। चल मान लिया कि तू सच बोल रहा है, लेकिन अब तुझे मेरा एक काम करना है। बोलो ना भाई, ये सब आप ही के लिए तो सीखा है। बोलो ये सब आप ही के लिए तो सीखा है। शट अप, पता करो कि ये क्या है। पता नहीं यार ये क्या है। वही तो पता करना है। ठीक है, हो जाएगा। मिल गया। मैं वहां आऊं क्या? नो थैंक यू। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता हूँ। ये किसी चीज को कंट्रोल करने वाला रिमोट कंट्रोल है। इतने लोग को धोया सिर्फ ये रिमोट के लिए? क्या ऐसा खास? वो वैसे ये किस चीज का रिमोट कंट्रोल है? पता नहीं, पर किसी भी चीज का हो सकता है। टीवी का हो सकता है क्या? टीवी का? क्यों? मेरे घर का वो टीवी का रिमोट अगर ये शराब नहीं टीवी का नहीं है, पर किसी बड़े चीज का है। ये जो आइकॉन्स दिखाई दे रहे ना, ये इस रिमोट कंट्रोल को कंट्रोल करेंगे और इन नंबर से इस डिवाइस को कंट्रोल किया जाएगा। अच्छा ओके ठीक है। ओके तुम एक काम करो, इसमें से और इंफॉर्मेशन निकालो। तब तक मैं इसे किसी सुरक्षित जगह पे रख आता हूँ। एक काम करो आर्यन,
ये मोबाइल लॉक है, इसे अनलॉक करोगे क्या? ये मोबाइल उस गुंडे की पॉकेट से गिरा था। ये हो जाएगा। और इंफॉर्मेशन मिलते ही मुझे फोन कर देना। ओके, खुदा हाफिज। हम अपनी ड्यूटी छोड़कर पता नहीं क्या कर रहे हैं, पर जो भी कर रहे हैं अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथ में है वो टीवी का रिमोट है, और वो छोटे छोटे आइकॉन्स है जो वो लगता है कि चैनल्स के। जरा बराबर देखो। क्या तुम कभी चुप नहीं बैठ सकते? हाँ, लेटते वक्त, मेरा मतलब है सोते वक्त। स्टॉप इट। ओह माय गॉड। पुलिस, पुलिस। एक मिनट रुको, गाड़ी रोको। ये इतनी सारी पुलिस यहाँ क्या कर रही है? तुम पुलिस वाले हो, तुम्हें पता होना चाहिए ना। तुमसे तो बात करना बेकार है। मुझे लगता है कि इस हालत में डिवाइस ले जाना ठीक नहीं होगा। एक काम करो, गाड़ी घुमा लो। किधर? इधर? इधर? इधर तो जंगल है। इधर घुमा लेता हूँ। ये वाह, क्या आलीशान मकान है तुम्हारा। तुम्हारा ही है ना? नहीं, ये मेरा घर नहीं है। तुम्हारा नहीं तो फिर किसका? बेड़ू, ये चोर की तरह किसके घर में घुस के आए हम लोग? अरे पकड़ गए तो लफड़े में आ जाओगे, फिर अंदर हो जाओगे तुम, साथ में मैं भी। क्या तुम अपनी बकबक बंद नहीं कर सकते? बेड़ू, चोर की तरह अंदर घुसना लफड़ा है। सुन रहा है? समझ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे तुम घबराओ मत, इस घर का मालिक हम पे कोई केस नहीं करेगा। ये तुम्हें कैसे मालूम? हाँ, व्हाट अ ब्यूटी। अच्छा, तुम अपने गर्लफ्रेंड के घर ले आए हो। नॉटी बॉय, लुकिंग गुड। माइंड योर लैंग्वेज। अरे ये बता कि तुझे मिली कहाँ ये? हाँ, वो मेरी बीवी है। अरे तो फिर तो रिलैक्स कर दे यार। चाय वाय बोल, बिस्किट बिस्किट खारिक भी बोलना साथ में। पिछले 6 महीनों से मैं और मेरी बीवी अलग रहते हैं। हाँ? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से कैसे भाई? क्योंकि 6 महीने पहले मुझे किसी मुसलमान को मारने की सजा हुई थी। ओह, यू मीन मी। लगता है मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। कैसे? उसको सब सच बता के। ओह रियली? यस, आई एम अ होम मेकर, नॉट अ होम ब्रेकर। थैंक यू। अभी तुम? कैसी है मुस्कान? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर निकलो अभी। मुस्कान, मेरी बात सुनो। क्या सुनूं मैं? हमें बात करने की जरूरत है। तुम जो कर चुके हो ना, उसके बाद में तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगी। बाहर निकलो अभी। मुस्कान, मैं सच कह रहा हूँ, वहाँ मधुमक्खी थी। फिर वही झूठी कहानी। मुस्कान, मेरी बात मान लो, ये वही आदमी है जिसके कारण हमें परेशानी हुई, और मुझे सजा हुई। चाहे तो पूछ लो उसे। सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने हमारी कौम की लड़की से शादी की? वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम इसे बताओ वहाँ मधुमक्खी थी। हाँ हाँ, मगर मुझे बताना चाहिए था। अरे उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुमने मुझे बोला था कि तुम सच बोलोगे। तूने बताया क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं? फिर से झूठ। शट अप अभी, बहुत हो चुका। तुम कभी नहीं सुधरने वाले। बाहर निकलो। हाँ, बाहर निकलो। प्लीज आप भी बाहर जाएं। मैं क्या किया? नहीं, बाहर दोनों चलिए। अरे मगर मुस्कान, ये आदमी झूठ बोल रहा है। मुस्कान, मैं भी मेरी बात तो सुनो अभी। प्लीज मुस्कान, बाहर जाओ। अरे मैं तो मुस्कान, मेरी बात तो सुनो। मैं बाहर मेरी बात तो गेट आउट सुनो। अभी, बाहर जाओ। अरे दिल पे ट्रेसपासिंग कर, परवाना कर हाथों से दिल जाने जाने दे। दिल पे ट्रेसपासिंग कर, परवाना कर हाथों से दिल जाने जाने दे। इश्क करिया बुरिया लगिया बिसैया, इश्क करिया बुरिया लगिया। राइट रॉन्ग कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, लाइफ बितानी लॉन्ग नहीं है, करता फिर क्यों तू इंतजार। फट से तू अड़ जा बीड़ू, दिल से जा लग जा बीड़ू, कहते करता मैं तुझको प्यार। दिल पे ट्रेसपासिंग कर, परवाना कर हाथों से दिल जाने जाने दे।
तू भर ले, रातें तू रंगी कर ले, बोल डाल तू है बेकरार, बेधड़क तू टॉकिंग कर, होचे में किसिंग कर, शर्माता क्यों है मेरे यार। इश्क सिखैया चतुरिया चलैया बसिया सिखैया चतुरिया। स्वीट स्मूथ कोई टेस्ट नहीं है, रात अपन की वेस्ट नहीं है, हाथों से जाती मेरे यार। I love you इसको बोला, दिल का हर राज खोला, कहती बड़ा है तू बेकार। इश्क करिया बुरिया लगिया बसिया, इश्क करिया बुरिया लगिया। बिगड़ी है सेटिंग कर डाल, सिंगल ये बैटिंग संभाल, अपना भी दिल है इससे यार। पटती है पट जाएगी वरना ये पछताएगी, फिर ना कुछ कहना मेरे यार। इश्क लगैया लड़ैया बुरिया बसिया लगैया बुरिया। एक सेकंड ना चांस मिलेगा, लाइफ टाइम अकेला हिलेगा, बच्चे को माफी कर दे यार। तुझ पे साला मरता हूँ, दिल से लव यू करता हूँ, जाने दे हो गया जो यार। दिल पे ट्रेसपासिंग कर, परवाना कर हाथों से दिल, जाने जाने दे। दिल पे ट्रेसपासिंग कर, परवाना कर हाथों से दिल, जाने जाने दे। इश्क करिया बुरिया लगिया बसिया, इश्क करिया बुरिया लगिया। इश्क करिया बुरिया लगिया बसिया, इश्क करिया बुरिया लगिया। फिर से निकाल दिया। या नहीं तो कहीं और चलते हैं, तू नहीं और सही और नहीं और सारे रुक यार। तूने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी बीवी मुसलमान है। क्या फर्क पड़ जाता है उससे? फर्क पड़ता है पार्टनर। देखो तुम मेरे पार्टनर नहीं हो, मेरा पार्टनर रमन था, उसके लिए मैं सीने में गोली खा भी सकता था, और तुझे शायद मैं खुद ही गोली मार दूं। हाँ ठीक है यार, तू मेरा पार्टनर नहीं, मगर तुमने मुझे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी बीवी हिंदू है? मैंने ऐसा कब कहा था? मुसलमान है ये भी तो नहीं बताया था। देखो वो हिंदू है या मुसलमान है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम वाकई से प्यार करते हो? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अरे जब तुम हमसे इतनी नफरत करते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उससे शादी करके हम सबसे बदला लेना चाहते हो? क्या कहा? तेरी माँ झूठ है। अब तुम सबका बोल सकते हो कि मैंने तुम्हें मारा था। एक्सक्यूज मी, मेरा फोन। हेलो 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 हेलो। हाँ बोलो। अरे भाई, अरे आप कहाँ हो यार? यहाँ पे जल्दी आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? अरे आपने जो मुझे फोन दिया था ना, उसमें से बहुत बड़े बड़े झोल चपाटे बाहर निकल रहे हैं। मतलब मैं समझा नहीं। अरे फोन पे बताने जैसी बात नहीं है, आप लोग यहाँ पे आ जाओ जल्दी। ठीक है। कौन है बे? हाँ हाँ? शराब। ये हाँ अरे बताओ क्या हुआ? आइए भाई, ये देखो। क्या हुआ? ये जो मुझे आपने मोबाइल अनलॉक करने के लिए दिया था ना, इसमें से बहुत सारे नंबर्स बाहर निकले। तो? और इसमें से बहुत सारे नंबर्स तो आपके पुलिस हेडक्वार्टर्स के भी है। क्या? पुलिस हेडक्वार्टर? हाँ। ये सिम कार्ड किसके नाम है कोई चंपकलाल पठानवाड़ी से, मगर एड्रेस और दोनों नाम भी फेक है। हाँ और एक बात, ये जो डिवाइस का अनलॉकिंग कोड था ना, उसका कोड था कलगुरी। कोई जानवर का नाम है कलगुरी? नहीं, डॉक्टर कलगुरी एक साइंटिस्ट थे। अच्छा। इंडियन सिक्योरिटीज के लिए एक नया सिस्टम बना रहे थे, मगर शायद उसी की वजह से उनकी मौत भी हुई थी। अच्छा तो ये बात है। कहते कि उन्हें मार डाला। तो इसका मतलब ये वही डिवाइस है? इसीलिए वो गुंडे हमारे पीछे थे। ओह, तो इसका मतलब पुलिस भी उनके साथ शामिल है? ये तो बहुत बड़ा कांड है बापू। इसका मतलब हमें अगला कदम बहुत सोच समझ के उठाना पड़ेगा। और हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन आगे क्या होगा बॉस? अगर ये इतना बड़ा प्लान है
तो हमें किसी को तो बताना पड़ेगा ना। मुझे? लगता है कि असलम शेख घर पे नहीं है, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। या अल्लाह, फिर से इंतजार। रहम कर मालिक। यार वैसे तो तू बहुत बकबक करता रहता है। मुझे एक बात बताओ, आज तक तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? अपना क्या, अपना तो एकदम सिंपल स्टोरी है। जब से होश संभाला सिर्फ 2 ही नाम जानता हूँ, अम्मी और अब्बू। 93 के दंगों में अब्बू का इंतकाल हो गया और तब से अम्मी का दिमाग ये हालत ठीक नहीं है। अपने खुद के बेटे को ही नहीं पहचानती। अम्मी ज्यादातर हॉस्पिटल में रहती हैं, कभी कभी दूर से देख लेता हूँ बस। ओह नो, आई एम सॉरी। और कोई प्यार व्यार, कोई गर्लफ्रेंड? हाँ हुआ था। तो फिर तुमने उससे शादी नहीं की? किसी से प्यार करना, उसी से शादी करना हर किसी के नसीब में नहीं होता। ऐसा क्या हुआ था? कुछ नहीं यार, होना क्या था, मेरी गलती और बस सब खत्म। गलती? हाँ गलती, पर ये एक ही ऐसी लड़की थी जिसे मैंने सच्चा प्यार किया था। सचमुच परी थी, शायद मेरे नसीब में नहीं थी। उसे बहुत समझाने की कोशिश की, कई बार माफी मांगी, मगर कोई फायदा नहीं। ये सब छोड़ो यार, तो मुझे अपने पार्टनर रमन के बारे में कुछ बताओ। रमन? वो भी तुम्हारी तरह हमेशा यूं ही मजाक मस्ती में लगा रहता था, ना कभी खुद दुखी रहता था और ना कभी किसी दूसरे का दिल दुखाता था। बिल्कुल मेरी तरह। पर हमें क्या पता था कि हमसे ये खुशी इतनी जल्दी छिन जाएगी। क्यों? जिस दिन वो हादसा हुआ था, रमन मेरे साथ था। डोंट वरी पार्टनर, मगर ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने दोस्त की जान ली है, तो हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। ये अपनी ज़बान है। थैंक्स, थैंक यू। असलम शेख और इन गुंडों के साथ? ओह नो। हो सकता है वो असलम शेख को धमकी दे रहा है। नहीं, लगता है यहाँ कोई गड़बड़ है, हमें यहाँ से निकलना होगा। असलम शेख को इस डिवाइस के बारे में कुछ भी बताना गलत होगा। चलो निकलो यहाँ से। आराम से इकबाल, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। तुम फिर से यहाँ क्यों आ गए? 1 मिनट, अभी बताता हूँ। यहाँ बैठो, आराम से। पैर मत करो। गोली मार दी। ये सब ठीक हो जाएगा। क्या हो रहा है? शायद मैं मरने वाला हूँ। अरे मरते वक्त क्या चुप नहीं बैठा? गोली कैसे लगी है? मुस्कान, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ। फर्स्ट एड बॉक्स? अरे तुम इन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ। अरे नहीं जा सकते, हमारे पीछे पुलिस लगी है। या अल्लाह, अब तुमने ऐसा क्या कर दिया कि पुलिस तुम्हारे पीछे? मुस्कान, ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। प्लीज जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ। मतलब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कोई जरूरत नहीं, बहुत देर हो चुकी है। साला नौटंकी, मरते वक्त भी चुप नहीं बैठ सकते। मुझसे वादा करो कि मेरे सारी चीजें तुम संभालोगे, वरना आत्मा भटकती रहेगी। और मेरे 2 कच्चे हैं, वो तुम रख लेना मेरे जाने के बाद। और मेरी 4 माशुका हैं, शब्बो, रीता, गीता, सीता। उनका क्या? हाँ, मैं उनका भी ख्याल रखूंगा। नहीं, उनका ख्याल मत रखना, मेरी आत्मा रख लेगी। तुम भाभी का ख्याल रखना। हाँ भाभी, देखो। शांति भाभी, आपके हाथ में शांति। जनाब, ड्रामा बंद कीजिए। क्या हुआ? बस कीजिए आप। छोटी सी खरोंच है, एक सिंपल बैंडेज से भी ठीक हो जाएगी। अच्छा, मैं बच गया? ओह, हद है। क्या? अच्छा, तो मुझे लगा था मैं मर रहा हूँ। क्या गोली नहीं लगी? हाँ, शब्दों, गीता, रीता, सीधा, मैं बच गया। मधुमक्खी। अरे मधुमक्खी। देखा मुस्कान, क्या अब भी तुम मुझे झूठा कहोगी? I'm sorry अभी। I'm so sorry।
तुझ में कुछ तो बात है, तू जो दिल के पास है। देखा तुम्हें तो बने तुम्हें जिंदगी, देखा तुम्हें तो बने तुम्हें जिंदगी। सनम कुछ तुझ में खास है, आया जो दिल को रास है। पाया तुम्हें तो पाई मैंने हर खुशी, पाया तुम्हें तो पाई मैंने हर खुशी। दिल तेरे बिन लग रहा नहीं सोनिए, दिल तेरे बिन लग रहा नहीं सोनिए, सोनिए 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 सोनिए। Stand by my side, come on baby, stand by my side. Wanna make you the light of my life. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Stand by my side, come on baby, stand by my side. Wanna make you the light of my life. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. जब से ये दिल लगा है, लब पे यही दुआ है, हम तुम कभी ना हो जुदा। हाथों में हाथ लेके तुझको सनम संग लेके चलते रहे हम बावफा। चला है ये जो कारवां, थमेगा जाने अब कहाँ। मंजिल है तारों का जहां, दिल तेरे बिन लगदा नहीं सोनिए, दिल तेरे बिन लगदा नहीं सोनिए, सोनिए 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 सोनिए। तेरे ना तन ना तेरे ना, तेरे ना तन ना तेरे ना, तेरे ना तन ना तेरे ना, तेरे ना तन ना तेरे ना। हम दोनों की चाहत का एहसास ये रेशम सा, पागल न कर दे ये समा। हाँ अरमां मचल जाने दे, जादू ये चल जाने दे, धड़कन में चुपके से कहा। मिली न मिली फिर ये पल, किसी पता क्या होगा कल। मिट जाने दे ये दूरियां, दिल तेरे बिन लगदा नहीं सोनिए, दिल तेरे बिन लगदा नहीं सोनिए, सोनिए 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 सोनिए। Stand by my side, come on baby, stand by my side. Wanna make you the light of my life. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Stand by my side, come on baby, stand by my side. Wanna make you the light of my life. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. अच्छा तो ये बात है। जी हाँ, यही बात है सर। वाह क्या बात है, क्या बात। तो इसका मतलब है कि रमन के केस को इसीलिए दबाया जा रहा था। वो डिवाइस है कहाँ? भाभी के घर पे, आई मीन इनके मिसेस के घर। वो सेफ है। तुम असलम शेख को कम मत समझो। अगर वो इस सब में इन्वॉल्व है तो उसके लिए डिवाइस की लोकेशन पता करना बहुत आसान है। अब सबसे पहले तो हमें डिवाइस की सेफ्टी का इंतजाम करना होगा। Oh my God! What happened here? What happened? Oh shit! क्या हुआ मुस्कान? You okay? तुम ठीक तो हो?
क्या हुआ था? कुछ गुंडे घर में घुस आए थे, उनके साथ पुलिस भी थी। पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की अभी, लेकिन उन्होंने मेरी ये हालत कर दी। डिवाइस गायब हो गया। देखा साला असलम शेख, हमने उसे अंडर एस्टिमेट किया। वो आलू वालिया ठीक ही कहता था। इसका मतलब आर्यन की जान भी खतरे में है। तू ठीक है ना? चल आर्यन। मुस्कान उठो। ओह शो माय गॉड, ओह शिट। लगता है हम लेट हो गए। नहीं, तुम सही टाइम पे आए हो। असलम शेख, आखिर तुम सामने आ ही गए। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई अपने देश के साथ गद्दारी करते हुए? तुम जैसे लोगों की वजह से हमारे कौम का नाम खराब हुआ है। चुप रहो तुम लोग। तुम पुलिस डिपार्टमेंट पर एक धब्बा हो। तुम लोगों को पता नहीं कि तुम लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है। अरे जिस कर्तव्य डिवाइस को हमने अपनी जान पर खेलकर इतने दिनों तक संभाल कर रखा था, तुम लोगों ने उसे हंसते हंसते आत्मघाती के हाथ में दे दिया। उस डिवाइस की चोरी तुमने की थी ना? मैंने नहीं, आलू वालिया ने। वो डिवाइस दुश्मन के हाथ चली गई? हाँ, और गद्दार मैं नहीं, आलू वालिया है। आलू वालिया? बिल्कुल। मुझे नहीं यकीन हुआ। साला मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। ये नहीं, वो नहीं, तुम नहीं, क्या मैं हूँ कि नहीं? मैं मेजर असलम शेख हूँ। मेजर? यस, मुझे एक खास मिशन के लिए यहाँ अपॉइंट किया गया था। डॉक्टर विजयन कारागुड़ी ने हमारे देश की सुरक्षा के लिए ये ध्रुव मिसाइल डिजाइन किए थे, विच वॉज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स। लेकिन इनसे कई मायनों में बेहतर है ध्रुव की स्पीड और रेंज, जो अब तक की सबसे अच्छी DF-5 मिसाइल से दुगनी है। ध्रुव मिसाइल अपने साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी करता है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एंटी बैलिस्टिक एरिया में भी इस पर कोई असर नहीं होता। ये वहां भी उतना ही असर करता है। उन्होंने इस मिसाइल को कंट्रोल करने के लिए कर्तव्य डिवाइस बनाया, और अगर ये कर्तव्य ना हो तो ध्रुव का कोई मतलब नहीं। हमने एक नई तरकीब प्लान की थी। इस डिवाइस को हमेशा एक जगह से दूसरी जगह रखा जाता था, या यूं कहो कि चोरी किया जाता था, जिसकी वजह से जो लोग इसके पीछे पड़े थे उन्हें ऐसा लगे कि पहले से ही इसे किसी ने चुरा लिया, और यह हमारे पास सेफ रहता। और ये सारी चीजें प्लान थी। वेयर हाउस का लूटा जाना, सिक्योरिटी अलार्म को कैंसिल करना, ये सब इसी में शामिल था। आलू वालिया पे हमें पहले से शक था, और उसकी हरकतों पे हम नजर भी रखे हुए थे, समझे? पर तुम दोनों ने हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुमने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? आए थे जब हम आपको आपके घर इन्फॉर्म करने आए थे, तब आप उन गुंडों के साथ थे जो वेयर हाउस लूट रहे थे। अरे वो गुंडे नहीं थे, वो हमारे अंडरकवर एजेंट थे। हमें कैसे मालूम कि वो अंडरकवर एजेंट है सर? क्या उनके मुंह पे लिखा हुआ था? और इसका मतलब रमन को मारना भी तुम्हारे प्लान में शामिल था? हाँ, उसकी मौत का मुझे दुख है, लेकिन उस वक्त अपने मिशन को बचाने के लिए मुझे जो जरूरी लगा मैंने वही किया। लेकिन आज तुम दोनों की बेवकूफी की वजह से सिर्फ हमारा देश ही नहीं और देश भी खतरे में आ गए। अभी क्या करना है सर? टेंशन मत लो सर, उस डिवाइस को अनलॉक करने का कोड मेरे लैपटॉप में बंद है, और उन कोड के बगैर वो डिवाइस किसी भी काम का नहीं। अरे ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। फैंटास्टिक यार, ये फैंटास्टिक। इसका मतलब अब भी हम उस डिवाइस को हासिल कर सकते हैं? ठीक है, लेकिन हम जो भी अगला कदम उठाएंगे सोच समझ के उठाएंगे। ओके? ठीक है मेजर साहब। अरे बोले हेलो सर। हाउ यू सर? आ गए नमूने। आइए, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। क्या कहा था सर? कि असलम शेख के लिए डिवाइस की लोकेशन पता करना बहुत ही आसान काम है। तो? लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। तो? आखिरकार देख ही लिया ना क्या हुआ। देखिए सर, जो होना था वो हो गया। एब्सोल्युटली। इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन जो होने वाला है उसे हम रोक सकते हैं। वो सब ठीक है, लेकिन लैपटॉप कहाँ है? आर्यन सर, आर्यन है कहाँ? आ रहे हैं। वहां नहीं है, आएंगे यहाँ पर। मुंबई ट्रैफिक में फंसा होगा सर। ये तो यू नो मुंबई ट्रैफिक के बारे में हम सब परेशान रहते। क्या करना चाहिए सर मुंबई ट्रैफिक के बारे में? हाउ डू आई नो क्या करना चाहिए? कम से कम सोच तो सकते हैं। वो देखो आर्यन आ गया। हेलो ऑफिसर। असलम शेख आर्मी की यूनिफॉर्म में? तुम्हें क्या लगता है प्लान सिर्फ तुम ही बना सकते हो? मुझे तुम पर पहले से ही शक था, लेकिन मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था जो आ गया। और मुझे लगता नहीं कि इस प्लान के पीछे सिर्फ तुम्हारा हाथ। ठीक कहा जनाब आपने। यह सारा प्लान मेरा है। मैं हाफिज सैयद
फिदाइन जन्नत का बाशिंदा। अब तो मेरे बारे में जानते ही होंगे जनाब। वैसे यहाँ फिलहाल मुझे कोई बात बुरी लगे आपके और आपके मुल्क की सेहत के लिए ठीक नहीं है। उड़ा दो सबको। बम। Hands up! तू ठीक है ना? थैंक यू। हैंड्स अप, हाथ ऊपर किया, गोली मत चलाइए, हाथ ऊपर, मत छूट जावे। अरे डिवाइस। आर्यन, हाँ ये ले सामान से। हाफिज खान, डिवाइस बनाया जाता है देश की सुरक्षा के लिए। अबे तेरे जैसे गद्दारों के हाथ में देने के लिए। सर ये लीजिए सर, हमारी गलती के लिए हम माफी चाहते हैं। ये रहा डिवाइस। गुड, वेरी गुड। आज तुम लोगों ने यह साबित कर दिया कि सिर्फ वर्दी पहन के ही नहीं बल्कि बिना वर्दी के भी एक आम आदमी देश की सेवा कर सकता है। अभिषेक, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। सर मुझे सोचना पड़ेगा। थैंक यू इकबाल, आपकी हेल्प से ये सब कुछ हुआ। कोई मसला नहीं, सब अल्लाह की वजह से हुआ है। शुक्र अल्लाह।